Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे. आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं या जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं. राधा कृष्णन कमीशन 1948-49. राधा कृष्णन कमीशन हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ये कमेटी बनाई गई थी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को लेकर, तो इसके जो चेयरमैन थे वो राधा कृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी. तो उनके नाम पर ही जो है इस कमीशन को जो है हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं. जैसे कि हम पहली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, हमने 1813 से स्टार्ट किया था, है ना. जब हमने मैकॉलेज से स्टार्ट किया था, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय जो है हर 20 साल बाद जो है पॉलिसी जो कमीशन था उसको रिवाइव किया जाता था, रिवाइवल होता था उसका. और जो भी कमियां हमारी पहले वाली कमीशंस में रह जाते थे या पहले वाली जो जैसे मैं कॉलेज मिनट था, जो कमियां उसमें रह गई वो आगे वुड डिस्पैच में पूरी करने की कोशिश की गई. जो वुड डिस्पैच में कमियां रह गई वो आगे हंटर कमीशन में पूरी करने की कोशिश की गई, है ना. इस तरीके से हंटर कमीशन की जो कमियां थी वो आगे जो भी आगे उसके कमीशंस आ रहे हैं या जो भी रिवाइवल के टाइम पे हम जिस भी एजुकेशन लेवल के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो हायर हो, जिस भी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ये जो भी कमीशन बनता है तो वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो कमेटी वर्क करती है कि पिछले कमीशन में जो भी कमियां रह गई या जो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई या ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई उस पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाए. अब यहाँ पर भी क्या था कि 1948 जैसे हमने सैडल कमीशन पढ़ा था 1919 वाला, तो वहाँ पर उस टाइम तक भी जो है यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट जो है 5 to 7 यूनिवर्सिटीज़ उस समय थी, बन चुकी थी, है ना. लेकिन 48 तक आते आते यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी बन चुकी थी, कॉलेजेस काफ़ी खुल चुके थे, लेकिन क्या था, कॉलेज की संख्या और यूनिवर्सिटीज़ की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन जो एजुकेशन थी, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो गिरती जा रही थी. क्योंकि क्या था, जैसे कि हमने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी में भीड़ बहुत थी, है ना. यही तो रीज़न होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कोर्सेज कम हैं, टीचर्स हैं नहीं, कुछ भी जो है कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं, है ना. जब बच्चे मन कर रहे आ रहे हैं, जब मन कर रहे जा रहे हैं, जब बच्चों का मन कर रहा है कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जब मन कर रहा है निकल रहे हैं ना. तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक से इम्प्लीमेंट जो है उनका नहीं हो रहा था. और जो शिक्षा का स्तर था, जो लेवल ऑफ एजुकेशन था, वो जो है दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा था. ये जो है बहुत ही एक चिंता का विषय था. तो उस समय जो है इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के लिए जो है ये बनाया गया था. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये इसीलिए बनाया गया था ताकि इन प्रॉब्लम्स को देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम्स जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आ रही हैं, किस वजह से जो है हमारा शिक्षा का स्तर जो है गिरता जा रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, क्या वहाँ पर कोर्सेज़ नहीं हैं, क्या वहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं हैं, क्या फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, ऐसी कौन कौन सी कमियाँ हैं और इन कमियों को जो है हम कैसे दूर करें. तो इस पर जो है एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था इस कमेटी को. तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाए, उस पर रिपोर्ट तैयार की जाए, उसकी कमियों को बताया जाए, उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे उनको समाधान किया जाएगा, वो सब जो है आप एक रिपोर्ट में बनाएं, फिर हम आगे जो है उस पर वर्क करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इनके जो चेयरमैन थे इस कमीशन के वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे, और ये जो हमारी क्या बोलते हैं कमीशन है, ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है हमारा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का, है ना. और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट बने थे. ठीक. और ये जो इनॉग्रेट की गई थी ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, ये वाला जो कमीशन है. ठीक. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, हो गया हमारा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का, और अपॉइंटेड इन 1948 को अपॉइंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. चेयरमैन जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे. कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स. अब इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 10 मेंबर्स थे, है ना. मेन एम ऑफ द कमीशन इज टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी. मेन जो इसका काम क्या था, यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, क्या प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं. ठीक.
education in India and to suggest improvement that may help in improving university education। और सजेस्ट करेंगे, ये कमेटी हमें बताएगी कि क्या क्या कारण हैं, क्या कमियां हैं, इनको किस तरीके से जो है इम्प्रूव किया जाए और जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को डेवलप किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो इस वजह से जो है इस कमेटी का गठन किया गया था। अब जो है ये पूरी रिपोर्ट बनने के बाद जो है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, सजेशंस दिए, क्या क्या कमियां थी और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स नहीं दिखाई दी उनको। उनका कहना था कि टीचर्स जो हैं कम पैसे, एक्चुअली अगर हम अच्छे टीचर्स रखें तो अगर कोई अच्छा क्वालिफाइड टीचर होगा तो वो सैलरी भी अच्छी लेगा, है ना। बहुत सारे हमने कॉलेजेस में देखा है, या मैनेजमेंट जो होते हैं वो जो है पढ़ाना तो काम तो ज़्यादा लेना चाहते हैं लेकिन जो है सैलरीज नहीं अच्छी देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा टीचर्स जो उनको मिलते हैं कम सैलरी वाले, वो या तो बहुत अच्छे क्वालिफाइड नहीं होते या उनको इतना अच्छा पढ़ाना नहीं आता, वो बस एक टाइम पास है कि हाँ हमने टीचर्स रखे हुए हैं। तो इस वजह से जो है हमारी शिक्षा का स्तर भी गिरता जाता है, हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन भी अच्छा नहीं रहता, क्वालिटी हमारी गिर जाती है। तो इस वजह से इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि एक तो काम करें, आप इम्प्रूव करें क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स की, और जो है उनको अच्छे पे स्केल्स दिए जाएं। अगर आप ये करेंगे तभी जो है हमारी टीचिंग में सुधार हो सकता है। ठीक, सेकंड रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दी है, वही हाई पे स्केल्स वाली है एंड बेटर कंडीशन ऑफ टीचर्स। ठीक, 4 टाइप ऑफ टीचर्स शुड बी देयर। उन्होंने कहा कॉलेज में जो है हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीचर्स होने चाहिए। हमारे पास प्रोफेसर्स होने चाहिए, हमारे पास रीडर्स होने चाहिए, हमारे पास जो है इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए और हमारे पास जो है लेक्चरर्स होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो आप इनको रिक्रूट करें, नहीं हैं तो आप इनकी पोस्ट निकालें, नहीं है पोस्ट क्रिएट करें। लेकिन ये लोग जो हैं, ये 4 टाइप के टीचर्स जो हैं हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में चाहिए, होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ प्री यूनिवर्सिटी शुड बी 12 ईयर्स। अब जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन का टाइम होता है, जो हम 1st to 12th करते हैं, तो वो 12 साल का होना चाहिए। उसके बाद ही जो बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेगा, उससे पहले बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। नो एडमिशन ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। अब क्या कहा गया कि इतनी भीड़ बढ़ रही है वहाँ पे, आप इस पर रोक लगाइए। आप जो है बेधड़क जो है इतने बच्चों को एडमिशन मत दीजिए, उसकी एक लिमिट रखिए। तो उन्होंने जो है ये लिमिट कॉलेज के लिए 1000 रखी और यूनिवर्सिटी के लिए 3000 रखी कि इससे ज़्यादा बच्चों को आप एडमिशन ना दें। ठीक, नेक्स्ट इज वर्किंग डेज इन कॉलेज शुड बी 180 एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज। अब जो आपके वर्किंग डेज हैं स्कूल कॉलेज के, जो आपके भी सेमेस्टर होते हैं उसमें भी 180 डेज ही होते हैं आपके वर्किंग डेज, है ना। तो वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? 180 वर्किंग डेज होने चाहिए, जिसमें से कि जब एग्जाम्स आपके होंगे तो वो वाले डेज आप एक्सक्लूड करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे। एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च पर जो है जोर दिया जाए, ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए। जितना रिसर्च होगा स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उतना काम हमारा अच्छा होगा और काम बढ़ेगा भी और इम्प्रूवमेंट भी होगा। यूनिवर्सिटी डिग्री शुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स या सर्विस के लिए। तो ये एक बात कही गई थी कि इसमें जब भी हम लोग भी कहीं जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो जो है अप्लाई करते हैं या कहीं होता है तो हमसे जो है डिग्री मांगी जाती है ना। बहुत सारे बच्चों के पास डिग्री नहीं भी होती है, हम मार्कशीट दे सकते हैं, हम और चीज़ें दे सकते हैं। उनका ये कहना है इस वाली कमेटी का कि आप जो है कोई टेस्ट ले लेना, अगर आपको देखना है कि बच्चे में कितनी काबिलियत है, ये बच्चा जो है डिज़र्विंग है या नहीं है, ये बच्चा जो है इस जॉब के लायक है या नहीं है, ये कर सकता है उस काम को, तो आप वो सब चीज़ें परखने के लिए आप टेस्ट ले लें। डिग्री का कोई मतलब नहीं है, तो आप जो है इसको कंपलसरी ना बनाएं। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप रूरल यूनिवर्सिटीज़। अब हमारे शहरों में तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी थी तो इन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है रूरल एरियाज़ में भी जो है यूनिवर्सिटीज़ बनाई जानी चाहिए। फोकस शुड बी गिवन ऑन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग। फोकस कहाँ दिया जाना चाहिए? हमारे कॉलेज में जो है इंजीनियरिंग होनी चाहिए, हमारे कॉलेज में जो है एग्रीकल्चर होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, ये सब, और टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों की पढ़ाई जो है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए।
रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन जो है स्कूलों में दी जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि हमें एक दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी है। हम जो है जब कहीं एक जगह बैठते हैं या पढ़ते हैं तो हम सब लोग एक साथ होते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग बैठते हैं, तो हमें किसी भी धर्म से जो है नफ़रत नहीं करनी है, कट्टर वाला हिसाब हमें नहीं रखना है, सबसे प्रेम करना है। तो ये सब चीज़ें जो है रिलीजियस एजुकेशन में आप सिखाएं कि कैसे जो है हमारा डेवलपमेंट तभी होगा जब हम सब एक होंगे, हम सब पढ़े लिखे होंगे, हम सब जो है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे। ठीक। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप्स एंड स्टाइफंड्स फॉर फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स। जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, और कई बार क्या होता है जो बच्चे बहुत वीक होते हैं, जो बच्चे बहुत पुअर होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने की फैसिलिटी भी नहीं होती, ईश्वर जो है उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा गिफ्ट देता है कि वो बच्चे जो है बहुत ब्राइट होते हैं, बस ज़रूरत होती है उनको थोड़ा सा सपोर्ट की। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं, अगर वीक पुअर है तो उनके लिए स्कॉलरशिप और स्टाइफंड्स की व्यवस्था की जाए। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिफ्रेशर कोर्सेज किए जाएं, खोले जाएं। इस्टेब्लिशिंग विमेन कॉलेजेस एंड फैसिलिटीज़, विमेंस के लिए जो है सॉरी कॉलेजेस की कॉलेज इस्टेब्लिश किए जाएँ, उनके लिए डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ दें, जैसे कि उनके लिए आप रेजिडेंस की व्यवस्था कर सकते हैं, आप उनके लिए स्कॉलरशिप्स की कर सकते हैं, स्टाइफंड की कर सकते हैं, है ना, उनके लिए जो करिकुलम है उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, उनके लिए लेडी टीचर्स आप रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरल सी चीज़ें हैं, तो ये सब जो है आप वुमेन एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ को आप इम्प्रूव करें, गुड लेबोरेटरीज रखें और वर्कशॉप्स रखें। डिवीजन ऑफ रैंक कैसे होगा, कि आपको कैसे आंका जाएगा कि 70% और मोर है तो आपको फर्स्ट क्लास रैंक का माना जाएगा, 55 to 69% है तो आपको सेकंड रैंक का माना जाएगा, और एटलीस्ट अगर 40% है तो आपको थर्ड क्लास रैंक मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज इंग्लिश शुड बी स्टडीड इन हायर स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, और इंग्लिश जो है आपको हायर स्कूल के बाद जो है और या यूनिवर्सिटीज़ दोनों में जो है पढ़ाई जानी चाहिए। क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, जैसे कि अब आज के टाइम में देख रहे हो कि इंग्लिश जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो गई है और बहुत जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है इंग्लिश। आप कहीं भी जॉब्स के लिए जाते हैं तो आपको जो है इंग्लिश आनी चाहिए, कंपलसरी ही कर दी गई है इंग्लिश। अगर आप देखें तो आप अपने आप को जो है अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला है और आप उसको नहीं बोल पा रहे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो फीलिंग आ जाती है कि मुझे ये भाषा क्यों नहीं आती। तो ऐसी फीलिंग ना आए तो इसीलिए जो है बच्चों को पहले से ही तैयार कर दिया जाए, ताकि आगे जो है डिमांड में है बहुत, ताकि आप वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ फील ना करो कि भाई मुझे दूसरे को आता है और आपको नहीं आता, और उस लैंग्वेज की वजह से जो है पीछे ना रह जाओ। ठीक है। तो ये था आपका राधा कृष्णन कमीशन 1948-49, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के लिए कमीशन है, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए है। यूनिवर्सिटी की कमियों पर ध्यान दिया गया है, क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है ना, कि विमेंस के लिए आप काम करें, लाइब्रेरीज़ के लिए काम करें, कोर्सेज़ बढ़ाएं, स्कॉलरशिप्स दें, स्टाइफंड्स दें, है ना, और लेबोरेटरी की व्यवस्था अच्छी करें, लैब्स बनाएं, एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, रिसर्च वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये सारी रिकमेंडेशंस जो हैं राधा कृष्णन कमेटी के द्वारा दी गई यूनिवर्सिटी एजुकेशन को के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो है हमारी पहली फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था ये इंडिपेंडेंट इंडिया का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।